इस महिला के पास एक जानलेवा बंदोबस्ती हो सकती है। उसने कार्यालय में काम किया, फिर एक बुरे आदमी को पकड़ा। मूल रूप से वह और उसके पति डेजर्टेड आइलैंड के लिए अपना रास्ता खो चुके हैं। थेप गलती से हत्या की मान में फट गया। दुष्ट ठग का एक अजीब कायापालट है, खून और आने वाले मेहमानों की हत्या। पीड़ित होने के बाद उसने उन्हें बेरहमी से मार डाला, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह कमजोर लड़की शैतान से भी ज्यादा डरावनी है। नायिका एना के पास बहुत सारा पैसा है। मनी वाले लोगों के लिए स्वस्थ जीवन चढ़ाई और मछली पकड़ना है। इसके तुरंत बाद अंधेरा हो रहा है। दोनों जल्दी से किनारे पर चले गए। स्पष्ट रूप से जेरी की डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, क्योंकि बारिश और हवा से बचने के लिए वे एक सुनसान आइलैंड के तट पर रुके। लेकिन इस व्यक्ति की कोई छाया नहीं है, फोन में सिग्नल नहीं है। जब एना ब्लेम कर रही थी, उनको एक कार की लाइट दिखाई दी। आंखों के सामने की सीन ने दो लोगों को दंग कर दिया। वे किसी को मारते हुए देखते हैं। एना बुरी स्थिति से वाकिफ होकर जेरी को जल्दी से खींच लेती है। आसमान में अंधेरा छा गया। दोनों बारिश से बचने के लिए खेत की ओर दौड़े। जेरी ने काफी देर तक फोन किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। वे सीधे अंदर गए। घर के अंदर का सीन बेहद विचित्र लगता है, लेकिन जो वे नहीं जानते वह यह है कि वे उस घर में घुस गए जो हत्यारे आदमी का है। कुछ ही देर में हत्यारा खेत में लौटने लगा। दो लोग अच्छे नहीं थे। जेरी ने समझाया कि वे गलती से अंदर आ गए, कोई बात नहीं। आश्चर्यजनक रूप से भाई ने उन्हें सोने दिया, लेकिन एना ने जल्द ही उनकी पहचान देखी। यहाँ रहने का अर्थ है बाघ की गुफा में प्रवेश करना। जिस समय जेरी ने भाइयों को अलविदा कहा, उन्होंने मास्क को भी हटा दिया और एना को उनके लिए खाना बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन एना खाना नहीं बना सकती, यहाँ तक कि अंडा भी। इससे घुंघराले बालों वाला आदमी नाराज हो गया। उन्होंने एना को कंगारू को मारने का आदेश दिया, जो उन्होंने अभी अभी सड़क के किनारे से उठाया था, और भोजन के रूप में पकाने को कहा। जीव को देखते हुए एना ऐसा नहीं कर सकती। घुंघराले बालों वाले लड़के ने तुरंत जेरी पर अपना गुस्सा निकाला और उसको दोनों लोगों की गर्दन काटने की धमकी भी दी। एना डर से कांप रही थी। एक विलन का सामना करना पड़ा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पति को खतरे में देखकर चाकू उठाना पड़ा। कंगारू खाने के बाद दोनों भाइयों ने उनको चावल के गोदाम में बंद कर दिया। जेरी जानता था कि वह आराम से नहीं बैठ सकता और मरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसने तुरंत दरवाजा तोड़ा, चुपके से भाग निकले। दो लोग तेजी से लकड़ियों के बीच से भाग रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वे रास्ता भटक गए। इस समय उन्होंने एक बॉडी को देखा जिसका सिर कटा हुआ था। अचानक दोनों भाइयों ने क्रूर कुत्तों के साथ उनका पीछा किया। अधिक भयावह रूप से क्रूर कुत्ते ने शरीर को खाना शुरू कर दिया। घुंघराले बालों वाले आदमी ने धमकाने के लिए शिकार राइफल का इस्तेमाल किया और दोनों को वापस खेत में ले आया। जेरी थोड़ा टूटा हुआ था। अप्रत्याशित रूप से वे इस मुसीबत में पड़ गए। उन्होंने घुंघराले बालों वाले आदमी से कहा, हम 2 लाख यूरो देने को तैयार हैं, अगर हमें जाने दिया जाता है। लेकिन वह नहीं जानता, इन दो विकृत भाइयों को जो चीज चाहिए वो पैसा नहीं है। वे शिकार का दर्द देने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। अब दो राक्षसों ने एना को देखा। आखिरकार महिलाओं से मिलने की संभावना उतनी नहीं है। जेरी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोहे की रॉड बगल में पड़े हुए, चुपके से तैयार, लेकिन फिर भी भाई ने देख लिया। जेरी के बाएं पैर को तोड़ते हुए उसने स्टॉक को पकड़ लिया। यह तब की बात है जब दोनों एना के कपड़े उतारने की तैयारी कर रहे थे। बाहर से अचानक एक आवाज आई। चावल के गोदाम में घुसने वाला दाढ़ी वाला आदमी दो भाइयों का पिता था। बस उसे बच्चे के सामने सीधे चलते हुए देखा और उसे नीचे गिरा दिया। घुंघराले बाल वाला आदमी भी मौत से डरता है। दुष्टों को दुष्टों से निपटने के लिए आते देखकर और तो और यह दाढ़ी वाला आदमी दो विकृत भाइयों से भी अधिक डरावना दिख रहा है, जिस कारण उसने अपने बेटे को पीटा। यह है कि उसके पीछे से उन्होंने खुद एक खूबसूरत महिला का आनंद लिया। उसके बाद तीनों घर वापस चले गए। उन्हें भागने से रोकने के लिए उसने दुष्ट कुत्ते को दरवाजे पर बांध दिया। जेरी गंभीर रूप से घायल हो गया। एना को बस एक लकड़ी का तख्ता मिला उसके टूटे पैर को ठीक करने के लिए। उसे पता था बाप बेटा उसे ढूंढने जरूर आएंगे। वह सफेद बकरी की तरह मौत का इंतजार नहीं कर सकती। उसने बगल में बियर की बोतल ली, एक गुप्त हथियार के रूप में। चावल के गोदाम में उसे फिशिंग लाइन और फिशिंग रॉड मिली। एक ट्रैप बनाया। पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था, पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए फिर पागल कुत्ते की तरह सोचो, या पागल कुत्तों से भी पागल। अंदर की आवाज सुनकर भाई चावल के गोदाम में जांच करने के लिए दौड़े। एना ने कमरे की सभी लाइटें बंद कर दी। उसने जेरी को शुरू करने का मौका देने के लिए समय को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाई को फिर भी पता चला कि मछली पकड़ने की रेखा कमरे से भरी हुई थी। इस समय बाहर की गड़गड़ाहट ने उसकी चीखें निकाल दी। एना ने भाई को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। अपने भाई को वापस ना आते देख घुंघराले बाल वाला आदमी तुरंत ढूंढने निकल पड़ा। सौभाग्य से एना ने लाश को लपेट लिया है। इस समय
घुंघराले बाल वाला आदमी एना को अपने पिता के सम्मान में वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने लाल लिपस्टिक से एना को भी रंग दिया। बेचारी एना को कांपने की धमकी दी। बहुत जल्द वह दाढ़ी वाले आदमी के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने जिसका सामना किया वह एक आदमी था जो शैतान से भी अधिक भयानक था। जब वह हमला करने वाला था, एना ने अपना गुप्त हथियार निकाला। घुंघराले बालों वाले आदमी ने चीख सुनी, जल्दी से बंदूक उठा ली। एना को छत से नीचे कूदना ही था। नीचे गिरने में कोई सावधानी नहीं। आदमी भी कमरे में घुसा। एना ने झट से खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गई, लेकिन वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी और तुरंत छिपने के लिए गोदाम में चली गई। इस समय घुंघराले बाल वाला आदमी भी चावल के गोदाम का पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि दो लोग क्लोजेट के पीछे छिपे थे। अप्रत्याशित रूप से अंदर उनके भाई की लाश थी। एना और जेरी ने चावल के गोदाम से बाहर निकलने का मौका लिया और घुंघराले बाल वाला आदमी उसमें बंद था। कार में भागते हुए दो लोग ठीक उसी समय उन्हें लगा कि वे भागने वाले हैं। उन्होंने पाया कि कोई चाबी नहीं है। एना को घर वापस जाना पड़ा। चाबी ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने उसे चाकू मार दिया और घायल कर दिया। वह एना को नहीं मार सका। उसने शराब की एक बोतल उठाई, अस्थायी रूप से भाग गई, लेकिन एना का हाथ कांप रहा था। पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी कार की चाबी है। दाढ़ी वाले आदमी को आते देख उसके बगल में क्रूर कुत्ता लाश की तलाश में भाग गया। उर्मुछे जंगली कुत्ते की दावत बन जाती है। इस समय घुंघराले बाल वाला आदमी भी गोदाम से बाहर आ गया था। अपने पिता के अवशेष देखकर वह बेहद टूट गया था। गोदाम से एक ट्रक को चलाया। एना भी डटी रही। वह आगे बढ़ी। उसने आखिरकार इस बुरे सपने को अपने दम पर खत्म कर दिया था। एक और कहानी यह है कि एक गहरे जंगली जंगल में जाता है एक पागल हत्यारे का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से फीमेल लीड की वजह काफी दमदार है। अगर जेरी पर भरोसा करते हैं तो मुझे लगता है कि वे दोनों मर चुके थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान माहौल तनावपूर्ण था। 20 मिनट के बाद फिल्म अच्छी है। अगर आपको यह फिल्म पसंद है, इसे मिस ना करें। मैं रिव्यूअर हूँ। बाय बाय।